Good evening, students. Today we will start with the next method of solving simultaneous equations, that is a linear equation in two variables, the elimination method. Substitution method you had learned earlier. This is elimination method. I will take an example. Suppose there are two equations, 2x plus 3y is equal to 8 and 4x plus 6y is equal to 7 and you have to solve. अब ये सॉल्व करना क्यों मुश्किल होता है? बिकॉज देर आर टू वेरिएबल्स. तो हम क्या करेंगे, हम इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे वन वेरिएबल में? हम एक वेरिएबल कैंसिल कर देंगे या उसको एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट का मतलब होता है कैंसिल करना. नाउ यू हैव गॉट टू ऑप्शंस. आइदर यू कैंसिल x, तो ये सिर्फ y में रह जाएगा और y का वैल्यू मिल जाएगा, देन वी विल पुट दैट वैल्यू इन x. और यू कैंसिल y so that now it remains an equation only in x and you can get the value of x. Now I will do one thing. Chalo, let's cancel x. Now for cancelling x, what you have to do, you have to make the coefficients of x in both the equations same. First equation में coefficient of x is 2. Second equation the coefficient of x is 4. I have to make it same. तो मैं क्या करूँगी, मैं equation 1 को 2 से multiply करूँगी, so it becomes 4x. तो ये भी 4x और सेकेंड इक्वेशन में भी 4x. अब दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 4x कैंसिल हो जाएगा. आई विल गेट एन इक्वेशन इन y. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. Now here when I am doing this, I got the first equation as 4x plus 6y is equal to 16. सेकेंड जैसा है वैसे ही लिख दिया, 4x plus 6y is equal to 7. और सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया यहाँ पे. तो ना अगर ऐसा होता है, सो दिस इज अ स्पेशल केस दैट द सॉल्यूशन डज नॉट exist. Okay, I will take another example from your exercise 3.4, the question number 1, first sum. Now this we will get the values of x and y. These are consistent equations. X plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. Now multiply 1 by 3. So it is 3x plus 3y is equal to 15 and 2x minus 3y is equal to 4. जैसा है second equation वैसे ही लिखो. Now I will add the 3 and 2. When you add both the equations, 3y and minus 3y will get cancelled. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मत करना. सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो 3y माइनस 3y होके 3y प्लस 3y बन के 6y हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा. तो तुम्हें देखना पड़ेगा, जब तुमने उसको इक्वल कर दिया है, इफ़ द साइंस आर डिफरेंट यू विल ऐड, इफ़ द साइंस आर सेम देन यू विल सब्ट्रैक्ट. यहाँ पे साइंस डिफरेंट है, इसका 3y है प्लस 3y, इसका माइनस 3y, सो वी विल ऐड. ऐड करने से प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया. 3y प्लस 2x ये ऐड होके 5x हो गया एंड 15 प्लस 4 बिकम्स 19. नाउ वी विल सॉल्व दिस फर्दर. सो यू गेट 5x इज इक्वल टू 19. सो x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5. नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1, वी गेट 19 अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 5. सॉल्व करो, y का भी वैल्यू मिलेगा. सो x इज 19 and y is 6 upon 5. Similarly, solve question number 2 and 3. If any doubts, please ask me. Regarding the fourth question, it is given in this form, so you know how to bring it back to the normal form. First equation को हम 2 और 3 का LCM 6 से multiply करेंगे. So you get 3x plus 4y is equal to minus 6. Second को multiply करेंगे 3 से, we get 3x minus y is equal to 9. अब दोनों को तुम solve करोगे. अभी देखो 3 and 4 को solve करना है. अभी तुम देखो ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट सेम है, ये भी 3x है, ये भी 3x है और दोनों का साइन भी सेम है. तो हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट. सो यू विल राइट सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4 या 4 फ्रॉम 3, लेकिन जो लिखोगे वैसे ही करना. 3 फ्रॉम 4 लिखा है तो 4 ऊपर लिखोगे, 3 नीचे लिखोगे. 3x कैंसिल हो जाएगा और तुमको फिर y की वैल्यू मिलेगी. अब ये y की वैल्यू तुम या तो 3 या तो 4 किसी में भी सब्सटीट्यूट करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. ओके, so solve it.